श्रद्धा गुरु माँ को मैं प्रारंभ करता हूँ। मनीषी के रूप में हमारी प्रत्यक्ष भूमिका। तो मैं इसमें तो गुरुदेव ने मनीषी का जो बहुत सुंदर समझाया है, जो मनीषी किसको कहते हैं। तो मनुष्य अपनी अंतः शक्ति के सहारे प्रसुप्त के प्रकटीकरण द्वारा ऊंचा उठता है। यह जितना सही है उतना ही यह भी मिथ्या नहीं कि तब तितिक्षा के से प्रखर बनाया गया वातावरण, शिक्षा, सानिध्य, सत्संग, परामर्श, अनुकरण भी अपनी उतनी सशक्त भूमिका निभाती है। देखा जाता है कि किसी समुदाय में नितांत साधारण श्रेणी के सीमित सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति एक प्रचंड प्रवाह के सहारे असंभव पुरुषार्थ भी संभव करने दिखाते हैं। प्राचीन काल में मनीषी मुनिगण यही भूमिका निभाते थे। वे युग साधना में निरत रह लेखनी वाणी के सशक्त तंत्र के माध्यम से जनमानस के चिंतन को उभारते थे। ऐसी साधना अनेक उच्च स्तरीय व्यक्तित्व को जन्म देती थी। उनकी प्रसुप्त सामर्थ्य को उजागर कर उन्हें सही दिशा देकर समाज में वांछित परिवर्तन लाती थी। शरीर की दृष्टि से सामान्य दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति भी प्रतिभा, कुशलता, चिंतन की शिष्टता से अभिप्रीत देखे जाते थे। सर्वनिवेदित है कि मुनि एवं ऋषि, ये दो श्रेणियां अध्यात्म क्षेत्र की प्रतिभाओं में गिनी जाती रही हैं। ऋषि वह जो तपस्या द्वारा काया का चेतनात्मक अनुसंधान कर उन निष्कर्षों के से जन समुदाय को लाभ पहुंचाए। ऋषि की परिभाषा गुरुदेव देते हैं, पहुंचाए। तथा मुनिगण वे कहलाते हैं जो चिंतन, मनन, स्वाध्याय द्वारा जनमानस को परिष्कार की अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों की भूमिका अपनी जगह पे बहुत बड़ी है। तो इन्हें गुरुदेव ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। एक पवित्रता का प्रतीक है तो दूसरा प्रखरता का प्रतीक। दोनों को ही तप साधना में निरत हो सूक्ष्मतम बनना पड़ता है, ताकि अपना स्वरूप और विराट व्यापक बनाकर स्वयं को आत्मबल संपन्न कर वे युग चिंतन के प्रवाह को मरूड़ बदल सके। मुनि जहां प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रखते हैं, मुनि को पूरी साधन को मिलती है, वहां ऋषियों के लिए यह अनिवार्य नहीं। वे अपने सूक्ष्म रूप में भी वातावरण को आंदोलित करते सुसंस्कारिक बनाए रख सकते हैं। एकदम ऋषियों के लिए एकदम क्रिया गुरु ने किया कि सूक्ष्म रूप से भी वो अपना काम करते हैं। लोक व्यवहार में मनीषी शब्द का प्राय अर्थ उस महाप्रज्ञा से लिया जाता है जिसका मन उसके वश में हो, जो मन से नहीं संचालित होता अपितु अपने विचारों द्वारा मन को चलाता है, उसे मनीषी एवं ऐसी प्रज्ञा को मनीषा कहा जाता है। जो शास्त्रकार का कथन है, मनीषा अस्ति येषां ते मनीषा न, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि मनीषास्तु भवन्ति पावनानि न भवन्ति, अर्थात मनीषी तो कई होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, परंतु ये पावन हो, पवित्र हो, यह अनिवार्य नहीं। प्रतिभाशाली बुद्धिमान होना अलग बात है, एवं पवित्र शुद्ध अंतःकरण रखते हुए बुद्धिमान होना दूसरी बात। यह कथन आज भी परिस्थिति में नितांत सही है। आज संपादक, बुद्धिजीवी, लेखक, अन्वेषक, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तो अनेकानेक हैं, देश देशांतरों में फैले पड़े हैं, लेकिन ये मनीषी नहीं है। क्यों? क्योंकि तप शक्ति द्वारा, अंतः शोधन द्वारा उन्होंने पवित्रता नहीं अर्जित की है। साहित्य की आज कहाँ कमी है? जितनी पत्र पत्रिकाएं आज प्रकाशित होती हैं, जितना साहित्य नित्य विश्व भर में छपता है, उस पहाड़ के समान सामग्री को देखते हुए लगता है वास्तव में मनीषी बड़े हैं, पढ़ने वाले भी बड़े हैं, लेकिन इस सब का प्रवाह क्यों नहीं पड़ता? क्यों एक लेखक की कलम उत्साह भड़काने में ही निरत रहती है एवं उस साहित्य को पढ़कर तुष्टि पाने वाले की संख्या बढ़ती है? इसके कारण गुरुदेव कहते हैं तुष्टि पाने, तृप्ति नहीं तुष्टि, संख्या बढ़ती है। इसके कारण ढूंढे जाएं तो वही ना आना होगा जहाँ कहा गया था पावनानी न भवंती। यदि इतनी मात्रा में उच्च स्तरीय चिंतन को उत्कृष्ट बनाने वाला साहित्य रचा गया होता
एवं उसकी भूख बढ़ाने का मादा जन समुदाय के मन में पैदा किया गया होता, तो क्या ये विकृतियां नजर आती जो आज समाज में विद्यमान है? दैनंदिन जीवन की समस्याओं का समाधान यदि संभव है, तो यह युग मनीषी के हाथों ही होगा। गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि युग मनीषी के हाथों ही होगा। जैसा कि हम पूर्व में ही कह चुके हैं कि नव युग यदि आएगा तो विचार शोधन द्वारा ही क्रांति होगी, तो वह लहू और लोहे से नहीं, लहू और लोहे से नहीं होगा, विचारों से काट द्वारा होगी। समाज का नवनिर्माण होगा तो वह सद्विचारों के प्रतिस्थापना द्वारा ही संभव होगा। एकदम क्लियर किया यहाँ भी, संभव होगा। अभी तक जितनी मलिनता समाज में प्रविष्ट हुई है वह बुद्धिमानों के माध्यम से ही हुई है। द्वेष, कलह, नस्लवाद, व्यापक नरसंहार जैसे कार्यों में बुद्धिमानों ने ही अग्रणी भूमिका निभाई है। यदि वे सन्मार्गामी होते, उनके अंतःकरण पवित्र होते, तब पूजा का सबल उन्हें मिला होता, तो उन्हें विधातात्मक विज्ञान प्रवाह को जन्म दिया होता, सत्य साहित्य रचा होता, ऐसे आंदोलन चलाए होते। हिटलर ने जब नित्शे के सुपरमैन रूपी अधिनायक को अपने में साकार करने की इच्छा की, तो सर्वप्रथम सारे राष्ट्र के विचार प्रवाह को उस दिशा में मोड़ा। अध्यापक, वैज्ञानिक वर्ग नाजीवाद का कट्टर समर्थक बना, तो उसकी उस निषेधात्मक विचार साधना द्वारा जो उसके मिनकेफ के रूप में आरोपित की, बाद में सारे राष्ट्र के पाठ्यक्रम, अखबारों की धारा का मोड़ उसने उस दिशा में मोड़ दिया जैसा कि वह चाहता था। जर्मन राष्ट्र नस्लवाद के अहम में सर्वश्रेष्ठ जाति का प्रतीक होने के गौरवोन्माद में उन्मत्त हो व्यापक नरसंहार कर स्वयं ध्वस्त हो गया। यह भी मनीषा के एक मोड़ की परिणति है, ऐसे मोड़ की जो सही दिशा में होता तो ऐसे समर्थ संपन्न राष्ट्र को कहां से कहां ले जाता। कार्ल मार्क्स के सहारे अभाव में जीवन जीते हुए अर्थशास्त्र रूपी ऐसे दर्शन को जन्म दिया जिसने समाज में क्रांति ला दी। पूंजीवादी किले ढहते चले गए एवं साम्राज्यवाद 2 तिमाही धरती से समाप्त हो गया। दास कैपिटल रूपी इस रचना ने एक नवयुग का शुभारंभ किया, जिसमें श्रमिकों को अपने अधिकार मिले एवं पूंजी के समान वितरण का यह अध्याय खुला, जिससे करोड़ों व्यक्तियों को सुख चैन की स्वावलंबन प्रधान जिंदगी भी जी सकने की स्वतंत्रता मिली। रूसो ने जिस महातंत्र की नींव डाली थी, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के पक्षधर शोषकों की रीति नीति ही उनकी प्रेरणा स्रोत होगी। मताधिकार की स्वतंत्रता, बहुमत के आधार पर प्रतिनिधित्व का दर्शन विकसित न हुआ होता यदि रूसो की विचारधारा ने व्यापक प्रभाव जन समुदाय पर न डाला होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस नीति ही सब जगह चलती, कोई विरोध तक न कर पाता। जागीरदारों एवं उत्तराधिकार के आधार पर राजा बनने वाले अनगढ़ों का ही वर्चस्व होता। इसे एक प्रकार की मनीषा प्रेरित क्रांति कहना चाहिए कि देखते देखते उपनिवेश समाप्त हो गए, शोषक वर्ग का सफाया हो गया। इसी संदर्भ में हम कितनी ही बार लिंकन एवं लूथर किंग के साथ साथ उस महिला हैरियट स्टो का उल्लेख करते रहे हैं, जिनकी कलम से कालों को गुलामी के चंगुल से मुक्त कराया। प्रत्यक्ष एवं युग मनीषा की भूमिका है।
बुद्ध की विवेक एवं नीतिमत्ता पर आधारित विचार क्रांति एवं गांधी, पटेल, नेहरू द्वारा पैदा की गई स्वतंत्रता आंदोलन की आंधी उस परोक्ष मनीषा की प्रतीक है जिसने अपने समय में ऐसा प्रचंड प्रवाह उत्पन्न किया कि युग बदलता चला गया। उन्होंने कोई विचारोत्तेजक साहित्य रचा हो यह भी नहीं। फिर यह सब कैसे संभव हुआ? यह तभी हो गया जब उन्होंने मुनि स्तर की भूमिका निभाई, स्वयं को तपाया, विचारों में शक्ति पैदा की और उससे वातावरण को प्रभावित किया। परिस्थितियां आज भी विषम हैं। वैभव और विनाश के झूले से झूल रही मानव जाति को उबारने के लिए आस्थाओं के मर्मस्थल तक पहुंचना होगा। मानवीय गरिमा को उभारने दूरदर्शी विवेकशीलता मानवीय गरिमा को उभारने और दूरदर्शी विवेकशीलता को जगाने वाला प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। साधन इस कार्य में कोई योगदान दे सकते हैं यह सोचना भ्रांतिपूर्ण है। दुर्बल आस्था अंतराल को तत्वदर्शन और साधना प्रयोग के उर्वरक की आवश्यकता है। अध्यात्मवेत्ता इस मरुस्थल की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते वह समय समय पर संव्याप्त भ्रांतियों से मानवता को उबारते हैं। अध्यात्म की शक्ति विज्ञान से भी बड़ी है। अध्यात्म ही व्यक्ति के अंतराल में विकृतियों के माहौल से लड़ सकने, निरस्त कर पाने में सक्षम तत्वों को प्रतिस्थापना कर पाता है। हमने व्यक्तित्व में पवित्रता व प्रखरता का समावेश करने के लिए मनीषा को ही अपना माध्यम बनाया एवं उज्जवल भविष्य का सपना देखा है। हमने अपने भावी जीवन क्रम के लिए जो महत्वपूर्ण निर्धारण किए हैं उनमें सर्वोपरि है लोक चिंतन को सही दिशा देने हेतु एक विचार प्रवाह खड़ा कर देना जो किसी भी स्थिति में अवांछनीयताओं को टिकने ही न दे। आज जन समुदाय के मन मस्तिष्क में जो दुर्गति घुस पड़ी है उसी की परिणति ऐसी परिस्थिति के रूप में नजर आती है जिन्हें जटिल भयावह समझा जा रहा है। ऐसे वातावरण को बदलने के लिए व्यास की तरह, बुद्ध, गांधी, कार्ल मार्क्स की तरह, मार्टिन लूथर, अरविंद, महर्षि रमन की तरह भूमिका निभाने वाले मुनि एवं ऋषि के युग में की आवश्यकता है जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रयासों द्वारा विचार क्रांति का प्रयोजन पूरा कर सके। प्रत्यक्ष और परोक्ष यह पुरुषार्थ अंत क्षेत्र की प्रचंड तप साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। यह पुरुषार्थ इसका प्रत्यक्ष रूप युग मनीषा का हो सकता है जो शक्ति द्वारा उत्कृष्ट स्तर का साहित्य रच सके जिसे युगांतर का कहा जा सके। अखंड ज्योति के माध्यम से जो संकल्प अपने आप से लगभग 70 वर्ष पूर्व लिया था उसे अनवरत निभाते रहने का हमारा नैतिक दायित्व है। युग ऋषि की भूमिका अपने परोक्ष रूप में निभाते हुए उन अनुसंधानों की पृष्ठभूमि बनाने का हमारा मन था जो वैज्ञानिक अध्यात्म का प्रत्यक्ष रूप इस तर्क तथ्य प्रमाणों को आधार मानने वाली समुदाय के प्रत्यक्ष समक्ष रख सकें। आज चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान यदि उनसे कुछ दिशा लेकर सही मार्ग पर चल सकें तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। आत्मानुसंधान के लिए अन्वेषण कार्य किस प्रकार चलना चाहिए, साधना उपासना का वैज्ञानिक आधार क्या है, मन शक्तियों के विकास में साधना उपचार किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, ऋषिकालीन आयुर्विज्ञान का पुनरुज्जीवन कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अक्षुण्ण बनाया जा सकता है, गायत्री की शब्द शक्ति एवं यज्ञाग्नि की ऊर्जा कैसे व्यक्तित्व को सामर्थ्यवान एवं पवित्र तथा काया को जीवनी शक्ति संपन्न बनाकर प्रतिकूलताओं से जूझने में समर्थ बना सकती है। ज्योतिर्विज्ञान के
चिर पुरातन प्रयोगों के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में मानव समुदाय को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, ऐसे अनेकानेक पक्षों को हमने अथर्ववेदीय ऋषि परंपरा के अंतर्गत अपने शोध प्रयासों में अभिनव रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हमने उनका शुभारंभ कर बुद्धिजीवी समुदाय को एक दिशा दी, आधार खड़ा किया है। परोक्ष रूप में हम उसे सशक्त पोषण देते रहेंगे। सारे वैज्ञानिक समुदाय का चिंतन इस दिशा में चल पड़े। गुरुदेव भी आश्वासन देते हैं हमें कि हमने उनका शुभारंभ कर बुद्धिजीवी समुदाय को एक दिशा दी है और आधार खड़ा किया है, और परोक्ष रूप से हम उसे सतत पोषण देते रहेंगे। सारे वैज्ञानिक समुदाय का चिंतन इस दिशा में चल पड़े, आत्मिकी के अनुसंधान में अपनी प्रज्ञा नियोजित कर वे स्वयं को धन बना सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सारी मानव जाति को अपनी मनीषा के द्वारा एवं शोध अनुसंधान के निष्कर्षों के माध्यम से लाभान्वित करने का हमारा संकल्प सूक्ष्मीकरण तपस्या की स्थिति में और भी प्रखर रूप ले रहा है। इसकी परिणति आने वाले समय बताएगा। जी भैया, राहुल भैया, बहुत बहुत आपका वचन रहा भैया। जी जी जी। तो इसमें अभी आदरणीय अमन भाई साहब भी हैं, तो अगर क्या थोड़ा सार प्रस्तुतिकरण करें तो बहुत अच्छा इसमें देख स्पष्ट हो पाएगा कि आदरणीय अमन जी भाई साहब अगर, और फिर अन्य लोग भी अपनी बात रखने का प्रयास करके हैंड रेज करते रहेंगे। जी तो प्रणाम। जी प्रणाम भैया, बहुत बहुत आभार मनोज जी भैया को। तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें ऋषि और मुनि की ये भूमिका को समझाया गया है कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका एक ऋषि की और मुनि की होती है। ऋषि वह जो तपश्चर्या द्वारा काया का चेतनात्मक अनुसंधान कर उन निष्कर्षों में से जन समुदाय को लाभ पहुंचाए, तथा मुनिगण वे कहलाते हैं। तो ऋषि वो है जो तपश्चर्या करते हैं और चेतनात्मक अनुसंधान जो अपने अंदर जो है ये कॉन्शियस के ऊपर जो अपने ये अनुसंधान करते हैं, अपने रिसर्च करते हैं, उन रिसर्च जो निर्देश आते हैं, निष्कर्ष आते हैं, उसको जो है एक प्रिंसिपल रूप में, सैद्धांतिक रूप में ये देते हैं। अब जैसे हम लोग इस तरीके से ये कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि आइंस्टीन ने ऋषि के रूप में एक फॉर्मूला दिया। आइंस्टीन ने ऋषि के रूप में एक फॉर्मूला दिया एनर्जी मास इक्विवेलेंस का, और वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। उसको प्रयोग करके बाकी मनीषी लोगों ने उसका न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, उसका जो है एटॉमिक बम बनाने में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने प्रयोग करके इसको आगे किया, उसको जन प्रसारित किया। इसी तरीके से ऋषि की भूमिका रहती है कि वो एक फार्मूला, ऋषि एक फार्मूला खोजता है और उसको जो मनीषी है उसको फिर जन समुदाय में उसको ये करता है, प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग कर जन समुदाय में उसको लोकप्रिय बनाता है। अब मुनि को छूट होती है प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग कर ले, मुनि को, क्योंकि वो जन समुदाय के बीच में आता है, प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग कर। अब देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए कही गई है कि गुरुदेव ने हमें ऋषि के रूप में सारे विचार दे दिए, इतना सब कुछ साहित्य उन्होंने लिख के रख दिया, सारा कुछ जो है उन्होंने भी मुनि की भूमिका निभाई। उन्होंने कैसे निभाई कि ऋषि तंत्र ने उनसे लिखवाया। ये सारा का साहित्य ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने स्वयं लिखा, ऋषि तंत्र ने उनसे लिखवाया, चाहे वो वेदों का भाष्य रहा हो, चाहे उपनिषदों का भाष्य हो, आर्य साहित्य का भाष्य, ये सब ऋषियों ने उनसे करवाया। इसमें गुरुदेव ने स्वयं भी कहा है कि वेदों का भाष्य बहुत कठिन होता है, इसमें तो व्यास और गणेश की परंपरा के अंतर्गत, गणेश जी लिखते रहते थे, व्यास जी बोलते रहते थे, ऐसे ही मैंने किया है।
जो ऋषियों के ऊपर से वाणी आई, मेरी तो लेखनी चली है, कलम चली है, बस मैं तो लिखता चला गया। और ये वास्तव में संभव भी नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा संभव भी नहीं है। जिस तरीके से भाष्य लिखा गया है वो असंभव है, असंभव कार्य है। लेकिन गुरुदेव ने इस असंभव कार्य को किया। उन्होंने भी जो है किसी तरीके से ऋषियों के लिए, मुनियों की भूमिका निभाई, और हमारे लिए उन्होंने जो ऋषि रूप में सूत्र छोड़ दिए। अब उनमें उनको हम जो अपने प्रत्यक्ष, उनके पास जो प्रत्यक्ष साधन थे उस समय, भाई उनके पास उस समय क्या था, कागज था और कलम थी, और इससे अधिक साधन तो हुआ नहीं करता था। प्रेस के नाम पे भी जो है हैंडबिल छापने वाली जो है वो पहले हाथ से चलने वाली प्रेस लेके आए थे। अब फिर जो है उसके बाद में धीरे धीरे करके और प्रेस आई, तो उनके प्रत्यक्ष साधन यही थे। उनकी अप्रोच इतनी थी, उन्होंने किताबें छाप दी और उसको ये, उनके पास आज जैसे संसाधन नहीं थे गुरुदेव के पास में। हो सकती है आज जैसे संसाधन उनके पास रहे होते तो उन्होंने महाक्रांति कर दी होती अभी तो। इतना जो है पूरा विश्वव्यापी, आज हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो ये पूरे विश्व में जा रहा है, ऐसे संसाधन उस समय नहीं थे। उस समय होते थे रेडियो होते थे, और रेडियो जो है हर किसी के अप्रोच में नहीं थे, और रेडियो स्टेशन में जाके अपनी बात को कहना होता था। लेकिन आज हम लोग ये बोल रहे हैं कि मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये सारा जहां जहां भी जा रहा है। तो हमारी भी प्रत्यक्ष मुनि मनीषी के रूप में ये भूमिका बनती है कि आज के समय में जो भी प्रत्यक्ष साधन है, अब वो चाहे ये वाले इसके ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे हमारा जो है प्रेजेंटेशंस के माध्यम से हो, हम गुरुदेव के साहित्य की प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। हम लोग जैसे अभी क्लास करते हैं इसकी, चेतन अचेतन सुपर चेतन की, इसकी क्षमा करें, इसकी वांग्मय नंबर 13 की। तो वांग्मय नंबर 13 में अभी तक जो क्लास हो चुकी है, तो हम सारी प्रयास करते हैं सब प्रेजेंटेशन के माध्यम से करें, गुरुदेव के साहित्य को नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करें। जब उसको हम जो है एआई से संबंधित उसमें पिक्चर्स डालते हैं तो और अधिक जो है वो जो है ग्राह्य बन जाता है, और अधिक जो है उसको विजुअल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं। भाई कोई बच्चा अगर जो है अपना ये करता है अपना, तो फिगर बनाता, तो फिगर बनाने से जो है उसका और प्रेजेंटेबल हो जाता है। टीचर्स लोग कहते हैं भाई पेपर में जब आप लिख के आओ तो उसमें जितने अधिक से अधिक फिगर बनाओ उतने बनाओ, उससे आपकी चीज और प्रेजेंटेबल हो जाएगी और सामने वालों को अधिक समझ में आएगा, क्योंकि तस्वीर देख के और अधिक समझ में आता है। बनस्पत इसके कि हम किसी चीज को पढ़ते जाएं, कोई चीज वाक्य रूप में टेक्स्ट रूप में लिखी हो, अगर उसकी तस्वीर बना के उसको समझा दिया जाए तो उसकी 100 गुना ज्यादा उसकी क्षमता बढ़ जाती है अंडरस्टैंड करने की, एक तस्वीर के रूप में। आप ये देखें कि जगह जगह कहीं पर भी ट्रैफिक का होता है और ये होता है तो ट्रैफिक के चिन्ह बने होते हैं, सिंबल्स बने होते हैं। वहाँ एक संदेश लिखने की बजाय सीधा सीधा एक सिंबल बना दिया जाता है। एक एक जो हॉर्न बना दिया उसके आगे वो लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, उसके आगे जो मना लगा दिया। कहीं कहीं जो है ये कहीं मोड़ लेके काट दिया जाता है कि सिंगल वे है, वन वे है। तो लिखने की बजाय जो एक सिंबल जो है बहुत जल्दी मनुष्य उसको पकड़ लेता है। तो गुरुदेव के साहित्य को प्रेजेंटेशन के माध्यम से तो ये प्रयास रहता है कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाए। तो पहले अब प्रेजेंटेशन भी जब बनाते थे उस समय स्टैटिक पिक्चर डालनी पड़ती थी ढूंढ ढूंढ के नेट से। अब तो ये हो गया, एआई हो गया, एआई के माध्यम से बहुत बढ़िया पिक्चर बन जाती है और अच्छी प्रेजेंटेबल पिक्चर आ जाती है। तो ये प्रत्यक्ष साधनों का जो उपयोग करना ये भी है। तो ऐसे करके धीरे धीरे के करके एक ही वांग्मय की कम से कम 70 प्रेजेंटेशन बन चुकी है, 70 प्रेजेंटेशन जो उस तरीके की बन चुकी है। तो हम लोग सब लोग एक एक वांग्मय को हाथ में ले लें और पूरा गुरुदेव का साहित्य से प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले आए तो कितनी बड़ा काम होगा ऋषियों का। ये मुनि का काम होता है कि जो भी प्रत्यक्ष संसाधन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मुनि जहाँ प्रत्यक्ष संसाधनों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रखते हैं। जितने भी प्रत्यक्ष संसाधन हमारे पास में है, अब जैसे हमारे मनोज जी भाई साहब हैं, ये कहीं पे भी साहित्य लगाते हैं तो अपने साथ में टीवी रखते हैं, वहाँ पे टीवी चला के वो प्रोग्राम चला देते हैं, वहाँ गुरुदेव के साहित्य के विषय में वीडियो चलते रहते हैं और चलते रहते हैं। जो भी हमारे पास मीडिया है, जितना भी प्रेजेंटेशन मीडिया है, हम इसी तरीके से गुरुदेव का आज जो है, लोगों का किताबों से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। हम किसी को भी किताब पढ़ने के लिए कहेंगे कोई नहीं पढ़ेगा। आज सबको जो हम लोग विजुअल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम, विजुअल मीडिया के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से, इस तरीके के माध्यम से हम लोग उसको ये तैयार करें, उसको तैयार करें, गुरुदेव का प्रेजेंटेबल बनाएं और जगह जगह उसको उसको जो प्रेजेंट करने का प्रयास करें इस तरीके से। तो इस तरीके से क्योंकि लोगों की जैसे जैसे मानसिकता बदलती जा रही है, वैसे वैसे हमें प्रेजेंटेशन का स्टाइल बदलना पड़ेगा और यही मुनि की भूमिका रहती है।
मुनि की भूमिका ही रहती है। अब कोई नहीं हमारा उपदेश सुनने के लिए आ रहा, कोई नहीं हमारा जो इतना बड़ा बड़ा पुस्तकें पढ़ने के लिए आ रहा। लोग पढ़ते नहीं है पुस्तकें, तो लोग पढ़ते नहीं है, ऐसी कैसी रखी रहती है। तो अब कैसे हमें इसको ये बनाना, ये मुनि की भूमिका, ये हमें सोच, इसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मटेरियल सारा गुरुदेव ने रेडी कर दिया है, हमें कुछ नहीं करना, केवल उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको तैयार करना है। ये हमारा दायित्व है। अगर हम इसको ईमानदारी से कर पाए तो निश्चित हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं, नहीं कर पाए तो फिर जो है वास्तव में हम गुरुदेव का काम जो है सही रूप में नहीं कर रहे हैं। और ऋषि जो होता है वे अपने सूक्ष्म रूप में वातावरण को आंदोलित करते, सुसंस्कारित बनाए रखते हैं, और ये गुरुदेव हमारे कर रहे हैं। एक ऋषि की भूमिका में वो वातावरण को आंदोलित भी कर रहे हैं, उसमें गर्मी पैदा कर रहे हैं, उसमें सूक्ष्म रूप से संस्कारित बना रहे हैं। लेकिन मुनि की भूमिका तो हम लोग निभाएं, ये बात इसमें जो है ये प्रत्यक्ष, क्योंकि गुरुदेव ने भी मुनि की भूमिका उन्होंने अपने ऋषियों के लिए, अपने गुरु के लिए, और जो ऋषि थे जितने हिमालय में थे उनके लिए मुनि की भूमिका निभाई। उनके ज्ञान को सारा का सारा जो उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया। लेकिन हम जो है अब अपनी मुनि की भूमिका में आए और हम इस ज्ञान को जो है जन जन तक पहुंचाए, ऐसा ही है। अब यहाँ देखिए कि अब इसका भी एक व्यवस्थित तरीके से कैसे इसका एक गुरुदेव ने इसका भी तंत्र हमें समझा दिया कि जब इसको हिटलर को अपना ये लाना था, नाजीवाद लाना था, है ना, तो हिटलर को नाजीवाद लाना था, उसने कैसे किया? हिटलर ने जब नीत्से जो ये मनोवैज्ञानिक था, ये नीत्से, तो नीत्से का जो सुपरमैन वाला उसने देखा, सुपरमैन रूपी अधिनायक, उसने कहा कि ऐसे तो मुझे ऐसा ही अधिनायक बनना चाहिए। उसकी इच्छा ही सुपरमैन बनने की, नीत्से का जो उसने कल्पना की थी, ऐसे सुपरमैन बनने की इच्छा हुई। तो उसने सारे राष्ट्र की विचारधारा को उसमें मोड़ा। अब सारे राष्ट्र की विचारधारा को मोड़ने के लिए अध्यापक एवं वैज्ञानिक वर्ग नाजीवाद का कट्टर समर्थक बना, उसने बना दिया। सबसे पहले टीचर्स को पकड़ा, और सबसे पहले जो है वैज्ञानिकों को, टीचर्स को पकड़ा। और यही काम जो है अगर हम भी अगर चाहते हैं तो हमें स्कूल्स को पकड़ना पड़ेगा। जो हमारे भी भाई लोग स्कूल में जाते हैं, ये प्रहलाद जी भाई साहब है, मनोज जी भाई साहब है, ये सब स्कूलों में जाते हैं, और स्कूल में जाके हम लोग भी प्रयास करते हैं, हम लोग को भी जो स्कूल है, इसमें 2 स्कूल है, तो हम लोग भी प्रयास करते हैं यहाँ से हम बच्चों को शिक्षण दें और उनकी विचारधारा को यहीं से मोड़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो अध्यापकों का दृष्टिकोण अगर इसमें होगा, आप ये देखें आज हमारे यहाँ जितने क्रिश्चियन स्कूल चल रहे हैं उसमें देखिए कितना स्लो, देखिए कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय खराब नहीं होता, लेकिन उसको जबरदस्ती एक मंशा के थ्रू, एक स्वार्थ के थ्रू अगर किसी पर थोपा जाए, एक विशेष संकीर्ण विचारधारा के अंतर्गत अगर उसको थोपा जाए, तो निश्चित ही जो है वो घातक भी होता है मनुष्य को ही। तो इसमें एक बच्ची अपने गायत्री परिवार की कृष्ण स्कूल में पढ़ती, तो उनके माता पिता ने बताया कि जब भी कोई मिशनरी और क्रिश्चियन ये स्कूल होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई क्रिश्चियन पर्व आते हैं तो उनको 20-20 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, 15 दिन तक मनाते हैं, 20 दिन तक मनाते हैं। और कोई भी जो है हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ त्योहार है तो उसको 1 दिन मना के खत्म कर देते हैं, और बाकी को 15-15, 20-20 दिन। और हमने देखा है कि वहां से जितने बच्चे अगर वो छोटे से होके पढ़ के निकलते हैं, और पढ़ के निकलते हैं, वो आधे क्रिश्चियन तो बन चुके होते। तो धीरे धीरे करके अब जितने कॉन्वेंट स्कूल है और इतना ये है, अब वहाँ स्कूलों पे अधिक से अधिक, और हम लोग बड़ा फक्र समझते हैं कॉन्वेंट स्कूल में करवाने के, बच्चा हमारा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के बच्चा अपने देश और संस्कृति को कितना समझ रहा है, कितना जान रहा है, कितना जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, किस तरीके से। वेस्टर्न कल्चर मतलब भोगवादी संस्कृति, इसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि उनका सिद्धांत ही भोगवाद का है, वहाँ अध्यात्म और उसका कोई स्थान ही नहीं है। तो वो भोगवादी संस्कृति, हम लोग खुद सोच रहे हैं कि भोगवाद में हम लोग पढ़ के, और हम लोग को कितना जो है संस्कृति का ये हुआ है। कई परिवार मिल के रहा करते थे, संगठित परिवार हुआ करते थे, ये सब हुआ करता था। लेकिन भोगवाद से जैसे स्वार्थपरता हम लोगों के दिमाग में आई है, वैसे परिवार भी खंड खंड होके और ये होने लगे, और ये हाँ। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि स्कूल से कोई भी चीज जो स्कूल से जो ये इम्प्लीमेंट होती है, वो पूरे पूरे समाज को, जो बच्चे के मन में एक बात जो फीड कर दी जाती है, तो उसको, और यही किया इसने, जो है हिटलर ने यही किया, अध्यापकों को और वैज्ञानिकों को राजी कर लिया, और उसी तरीके के वैज्ञानिक अनुसंधान भी वैसे ही करवाए गए, और अध्यापकों को भी इस तरीके से धीरे 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 वो पूरा का पूरा जो राष्ट्र था
उस निषेधात्मक विचार साधना से उसने जो उसने मीन कैंप के रूप में आरोपित की, मीन कैंप के रूप में आरोपित की। बाद में सारे राष्ट्र में पाठ्यक्रम, अखबारों की धारा को मोड़कर उसने दिशा को मोड़ दिया। इसका मतलब दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पूरा का पूरा जर्मन में उसने जो हिटलरवाद पैदा कर दिया था, पूरे के पूरे जर्मन में। और हम जानते हैं कि कितना जो है उसका सशक्त हिटलरवाद उसका वो था। वो तो ये है कि वो सुसाइड नहीं करता, तो वो जो है वो किसी को जो है फिर चैन से बैठने भी नहीं देता, आधी दुनिया पे अपना आधिपत्य कर लेता। तो उसने क्या किया कि ये जो है इसी तरीके से उसने दो चीजों को पकड़ लिया। एक तो उसने सारे राष्ट्र का पाठ्यक्रम जो सिलेबस था, उसने सिलेबस को चेंज कर दिया पूरा का पूरा। और आज हम लोग देखते हैं कि कैसे सिलेबस में से धीरे धीरे मैनिपुलेशन कर करके वो चीजें हटाई जा रही है और कौन कौन सा सिलेबस उसमें डाला जा रहा है। तो ये हम सब लोग धीरे धीरे ये देखते हैं। पाठ्यक्रम, अखबारों की दिशा और मीडिया की दिशा को, मीडिया पे पकड़ बना के जो है ये सब जितने राजनीतिक दल हैं और ये सब दल हैं अपनी मीडिया का पकड़ बना लेते हैं। उनको जिसको भी जो हिट करना है वो अपना मीडिया के माध्यम से कहलवाते हैं। तो ये दो चीजों पर जो है, और इन्हीं दो चीजों पे गुरुदेव ने कहा है कि स्कूल में किसी तरीके से हम लोग ये करें और पाठ्यक्रमों की दिशा को निर्धारित किया जाए। और इसमें जो है अखबारों की धारा को मोड़ने की बात कही तो मीडिया को जो है किसी तरीके से किया जाए। अब आगे देखिए कार्ल मार्क्स का गुरुदेव ने उदाहरण दिया है कि कार्ल मार्क्स ने क्या अभावों में जीवन जीते हुए अर्थशास्त्री के रूप में जन्म लिया। अभावों में जीवन जीते हुए भी उन्होंने जो है अपनी विचार के माध्यम से क्रांति ला दी। दास कैपिटल जैसी पुस्तकों ने पूरे के पूरे राष्ट्र में जो पूंजीवाद को हटा के, साम्राज्यवाद को हटा के, और वहां पर जो है एक नई वहां पर धारा का वहां पर एक शुभारंभ हुआ, जो श्रमिकों को अधिकार मिले और समान वितरण का जो वहां पर ये खुल गए। रूसों ने प्रजातंत्र की नींव डाली और वहां पे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, हम लोगों के यहाँ भी जो उपनिवेशवाद खत्म हुआ, जो उपनिवेशवाद था इनका, ब्रिटिशर्स का था ये, तो इनका भी जो उपनिवेशवाद, तो ये धीरे धीरे क्रांतियां उसी से ये धीरे धीरे ये सारी की सारे जो है उपनिवेशवाद जो हमारा ये समाप्त हुआ। तो धीरे धीरे उसी विचारधारा का परिणाम होते होते धीरे धीरे ये उपनिवेशवाद और ये सब ये समाप्त होने लगे। तो बुद्ध बुद्ध की विवेक नीतिमत्ता पर आधारित विचार का क्रांति एवं गांधी पटेल नेहरू द्वारा पैदा की स्वतंत्र आंदोलन की आंधी उस परोक्ष मनीषा का ही प्रतीक है। परोक्ष मनीषा है ना, परोक्ष मनीषा का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जो प्रज्ञा का प्रवाह था उसी का प्रतीक। युग बदलता चला गया। ये तभी हो पाया जब उन्होंने मुनि स्तर की भूमिका निभाई। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुनि स्तर की भूमिका निभाई मतलब विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाया। पहली बात स्वयं को तपाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना साधना के नहीं हो सकता, स्वयं को तपाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। हम लोग कहते हैं कि हम लोग जाके लोगों को बताते हैं, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। सुनता नहीं इसका मतलब हमारे अंदर प्रभाव नहीं है। जब हम लोग तप करते हैं, साधना की शक्ति हमारे अंदर होती है, तो सामने वाले के हृदय में जाकर बातें घुस जाती हैं एकदम, जाके उसके हृदय में छेद कर देती हैं जाके। तो ये जो है स्वयं को तपाया, विचारों में शक्ति पैदा की एवं वातावरण को प्रभावित किया। यही बात जो है देखिए मनीषी के लिए यही सिद्धांत है, मुनि स्तर की भूमिका के लिए यही सिद्धांत है कि स्वयं को तपाया जाए और विचारों में शक्ति पैदा की जाए और फिर जो है वातावरण को प्रभावित किया जाए। तो इस तरीके से गुरुदेव ने इसमें ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। आगे चल के उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे पक्षों पे लिख दिया है, अनेकानेक पक्षों में हमने अथर्ववेदी ऋषि परंपरा के अंतर्गत अपने शोध प्रयासों में अभिनव रूप में प्रस्तुत किया। हमने शुभारंभ कर दिया है। अब गुरुदेव की हमसे अपेक्षाएं क्या, देखिए हमने शुभारंभ कर दिया और बुद्धिजीवी समुदाय को एक दिशा दे दी है। हम सभी के पास एक दिशा है, हम सभी के पास एक दिशा है, नहीं हम सभी के पास में एक दिशा नहीं है, हम सभी के पास में एक दिशा है कि हम लोग जो उस दिशा में काम कर सकते हैं। अब देखिए इसी दिशा का उपयोग करके डॉक्टर ममता सक्सेना है, उन्होंने यज्ञ पे शोध की और कितना बड़ा शोध पत्र लिख दिया। आज भी वो किताबें लिख रही हैं और यज्ञोपैथी चल रहा है, वो पूरा का पूरा शोध तंत्र। तो मैंने उनसे एक दिन निवेदन किया था, उन्होंने कहा तो आएंगे जरूर। तो यहाँ पर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे उनके रिसर्च जो उन्होंने किए हैं उसकी 4-5 कक्षाएं हम लोग करवाएंगे, ताकि उनकी रिसर्च से हम लोग परिचित हों कि यज्ञ के करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे यज्ञ का अधिक फायदा होता है इस वातावरण में। बहुत सारा शोध उन्होंने किया है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो उन्होंने बहुत सारे जो रिसर्च जो है रिसर्च पेपर उनके पब्लिश हुए हैं। तो ये क्या एक दिशा, उन्होंने कहा कि मुझे मुझे जो है जब मैं 90 के दशक में ब्रह्म वर्चस्व गई तो मुझे
वहां देखकर एक अद्भुत फील हुआ कि मतलब अद्भुत एक पक्ष मिला कि मतलब अध्यात्म यह भी कर सकता है। अध्यात्म की शोधें वैज्ञानिक तथ्यों पर भी प्रमाणित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने वहां के रिजल्ट को देखा, जब साधकों के अनुभवों को मैंने देखा जो पब्लिश किए गए थे वहां पर, जो इस साधना से पहले जो साधकों के वहां पे परीक्षण होते थे और बाद में परीक्षण होते थे, तो ऐसे पब्लिश किए गए थे, उसको देखकर मेरे अंदर प्रभाव हुआ और तभी से मैंने जो ये पकड़ लिया कि अध्यात्म में ये भी किया जा सकता है। और फिर अपनी गायत्री साधना प्रारंभ की और उन्होंने यज्ञ पर शोध प्रारंभ की और यज्ञ पे इतना विराट उनका शोध उनका है, लेकिन अब उनको भी आवश्यकता पड़ती है सहयोगियों की कि सहयोगी उनके साथ मिलकर काम करें, है ना। तो इस तरीके से ये गुरुदेव ने कह दिया, हमने शुभारंभ कर दिया, बुद्धिजीवी समाज को दिशा भी दे दी, आधार भी खड़ा कर दिया है। परोक्ष रूप में हम उनका सतत पोषण देते रहेंगे। अब परोक्ष रूप में सूक्ष्म रूप से गुरुदेव उनका पोषण करते रहेंगे। सारे वैज्ञानिक समुदाय का चिंतन इस दिशा में चल पड़े, आत्मिकी के अनुसंधान में अपनी प्रज्ञा नियोजित कर वे स्वयं को धन्य बना सके। और हमें अपनी प्रज्ञा को नियोजित करके स्वयं को धन्य बनाना है, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सारी मानव जाति को अपनी मनीषा के द्वारा एवं शोध अनुसंधान के निष्कर्ष के माध्यम से लाभान्वित करने का हमारा संकल्प सूक्ष्मीकरण तपश्चर्या की स्थिति में और एक प्रखर रूप ले रहा है। इसकी बढ़तियां आगे आने वाली वो समय बताएगा। तो हम सभी को गुरुदेव ने ये चैलेंज दिया, टास्क दिया है, हम सभी लोग मनीषा की भूमिका में उतरें, मनीषी की मुनि की भूमिका में उतरें और जितना भी गुरुदेव का इसको नए कलेवर में जो भी हमारी सामर्थ्य हो सकती है भरसक प्रयास करके हम इसको समाज व्यापी बनाने का प्रयास करें। तो गुरुदेव ने ये इसमें लेख में कहने की इसमें जो है ये प्रयास किया है। तो मेरा निवेदन है और भी भाई लोग इसमें अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। जी आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने देखा है, वितरण किया, सार वितरण किया। और सभी साधकों से निवेदन है कि वो भी अपने विचार या अपना अनुभव, शंका या कुछ भी जो मन में हो आज के लेख से संबंधित, विषय से संबंधित बात अपनी रखें। और एक बात मुझे इस विषय से संबंधित ही मेरे मन में आई कि ये कहीं सुना था मैंने कि जो ऋषि जो होते थे वो अध्यात्म के ज्ञान विज्ञान के प्रयोग किया करते थे जो जन सामान्य के लिए लाभकारी हो, और उन प्रयोगों के जो निष्कर्ष निकलते थे उनको जन सामान्य तक पहुंचाना, उनके लागू करने की व्यवस्था बनाना और जन सामान्य को उस पर चला देना, ये मुनियों का कार्य होता था। तो आज ये लेख में ये पढ़ने को मिला, वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्मरण हो आई। तो आइए हम लोग आदरणीय शंभू प्रसाद भाई साहब जी से निवेदन करना चाहेंगे, मैं अपनी आज की बात रखती। जी भैया, सबको प्रणाम। आवाज मिल प्रणाम रही? भैया। जी आदरणीय, हाँ, आवाज आ रही है। स्पष्ट है जी, स्पष्ट है। एक छोटी से लाइन जो देखे है, अध्यात्म का क्या महत्व है। हम लोग अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। गुरु जी लिखे, अध्यात्म ही व्यक्ति के अंतराल में विकृतियों के माहौल से लड़ सकने, निरस्त कर पाने में सक्षम तत्वों को प्रतिस्थापना कर पाता है। एकदम इतना सुंदर सटीक लाइन है कि अध्यात्म कितना महत्व है। अध्यात्म ही निश्चित रूप से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अध्यात्म ही अंतराल में, व्यक्ति के अंतराल में विकृतियों के माहौल को दुरुस्त कर सकता है। ऐसा दूसरा कोई इसका उपकरण नहीं है जिससे हम अंतःकरण को हम शुद्ध पवित्र कर सके। तो और कह रहे हैं कि व्यक्तियों में पवित्रता और प्रखरता का समावेश करने के लिए मनीषा को ही अपना माध्यम बनाया। गुरु जी अपने कह रहे हैं खुद कि व्यक्तियों में प्रखरता और पवित्रता का समावेश करने के लिए मनीषा को ही अपना माध्यम बनाया एवं उज्जवल भविष्य का सपना देखा। वे मनीषा का थोड़ा सा विश्लेषण और ढंग से कुछ हो जाता। जी आदरणीय जी, और भी देखिए जी जी भैया, इसमें मनीषा की बात भाई साहब ये पूछ रहे थे, मनीषा का क्या मतलब है। देखिए गुरुदेव ने, हाँ मनीषा का ही बात है ना भाई साहब। मनीषी और मनीषी शब्द भी है और मनीषा शब्द भी। हाँ हाँ,
तो मनीष जी देखिए, अब देखिए गुरुदेव ने अपने शब्दों में कहा है इसको, है ना, लोक व्यवहार में मनीषी शब्द का प्राय तो उस महाप्राज्ञ, महाप्राज्ञ, है ना, मनीषी मतलब महाप्राज्ञ, जिसकी बुद्धि बहुत ही उच्च स्तर की है, श्रेष्ठ स्तर की बुद्धि है, महाप्राज्ञ से लिया जाता है जिसका मन उसके वश में हो। मतलब मनीषी वह है जिसका मन उसके वश में हो, उसकी प्रज्ञा के अधीन में हो, मन बुद्धि के अधीन में, जो मन से संचालित नहीं होता अपितु अपने विचारों से मन को चलाता है। हम लोग तो मन से संचालित होते हैं, मन जैसा करता है वैसा करते हैं, लेकिन जो अपने विचारों की शक्ति से मन को चलाता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, है ना, उसे मनीषी, ठीक है, एवं ऐसी प्रज्ञा को मनीषा कहा जाता है। और जो प्रज्ञा बुद्धि है जो मन पे नियंत्रण करती है उसको मनीषा कहते हैं। जी भाई साहब, कुछ स्पष्ट हुआ होगा। जी, गुरुदेव के कथन में ये बात को कहा गया है। विचारों द्वारा मन को चलाता है उसे मनीषी। हाँ जी जी जी। और पेज नंबर 7.60 में जो जी पहला वाला कॉलम है उसमें पहले जी वाले पैराग्राफ में ये बात कही गई है, जी, 7.60 में। जी जी, कुंदन जी भाई साहब का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। कुंदन जी भाई साहब ने काफी इसमें ये लिखा हुआ है, दूसरे शब्दों में ऋषि व्यवहारिक भौतिक विज्ञान के समान थे जबकि मुनि सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान के समान थे। तो हम लोग भैया ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारी एक प्योर फिजिक्स होती है, एक अप्लाइड होती है, प्योर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, है ना, तो अप्लाइड में जो सारी की सारी एप्लीकेशन होती है प्योर मैथमेटिक्स की, तो ऋषि लोग जो है प्योर मैथमेटिशियन या फिर प्योर फिजिस्ट बोला जा सकता है उन्हें, जो सैद्धांतिक रूप से ये करते हैं। और मुनि लोग अप्लाइड होते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं समाज में, उसकी उसको अप्लाई करवाते हैं, जन सामान्य को उसकी एप्लीकेशंस के बारे में समझाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। तो व्यवहारिक भौतिक विज्ञानी हमारे मुनि हुए और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हमारे ये ऋषि हुए। तो ऋषि लोग सिद्धांत की खोज करते हैं, है ना, और मुनि लोग उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की खोज करते हैं कि कहाँ अप्लाई होगा ये। जी ऋषि रिसर्च करते हैं। हाँ, ऋषि रिसर्च खोज करके नए सिद्धांतों की खोज करते हैं, है ना, और मुनि लोग जो है उनका फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं फिर जन सामान्य में। जनमानस डालते हैं उसको। जी जी जी, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य साधक भी अपनी बात रखेंगे। और आज के प्रस्तुतिकरण में जैसे आदरणीय साहब ने बताया कि पहले जो ये गुरुकुल हुआ करते थे, आजकल के समय में जो स्कूल चल रहे हैं तो उसमें शिक्षा जो है वो एक अधूरी तरीके से है। और पहले जो गुरुकुल थे वो कहीं ना कहीं ऋषि मनुष्यों के द्वारा ही स्थापित, और वो इसी चीज का प्रयोग थे कि अध्यात्म को अगर बच्चों के जीवन में डालना है तो उसका अभ्यास बचपन से कराना। तो अब ऐसी व्यवस्था पुनः बने, यही गुरुदेव से प्रार्थना है। तो पुनः बचपन से ऐसा अभ्यास हमारे बालक लोग कर पाएंगे। इसलिए आदरणीय प्रिया दीदी जी, अपनी बात रखें प्रिया। जी भैया, सभी दीदी भैया को बहुत बहुत प्रणाम। और प्रणाम। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय। और भैया ये समझ में आया ना कि जैसे ऋषि और मनीषी का इतनी सुंदर विवेचना, ऐसा लगा बात पूरे अंदर तक उतर गई कि सच में हम लोगों को जो हमारे गुरुदेव ने बताया उसको आज के टाइम में, आज की सिचुएशंस को देखते हुए जो इतना एडवांसमेंट है उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हुए कैसे हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भैया यही लगा, जो कि मनीषी होना तो बहुत ही हायर स्टेट हो गई, कि हम लोग का एक स्टेप यही हो चिंतन मनन का। क्योंकि अगर हम लोग चिंतन मनन करेंगे तभी चीजें हमारे व्यवहार में उतरेंगी, और तभी हम सामान्य जन से, गायत्री परिवार के परिजन अलग से समझ में आएंगे, और तभी हमारे आचरण से ही सभी लोग सीख पाएंगे।
तो चिंतन मनन जो भी स्वाध्याय हम लोग डेली इतना सुंदर सुन रहे हैं आप सभी के माध्यम से, मतलब गुरु जी की प्रेरणा से, तो उसका चिंतन मनन हम लोग हमेशा ही करते रहें, सोचते रहें चीजों को, तो निश्चय ही हमें समझ में आएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात तो भैया सबसे महत्वपूर्ण है अविवेक। कि अविवेक अगर हमारे जीवन में है, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे हमारा गृहस्थ आश्रम हो, चाहे अगर हम कहीं वर्किंग प्रोफेशनल है वहां हो, या फिर अगर हम वृद्धावस्था को, तो अविवेक जो है उसको हटाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए गुरुदेव ने हमें पहले ही गायत्री मंत्र दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सद्बुद्धि की देवी गायत्री माता का, चाहे हम मानसिक जप कर लें, चाहे हम अजपा जप कर लें, या फिर अगर हमारे पास समय है तो हम लोग जप अनुष्ठान कर लें, जैसे ही परिस्थिति हो। तो इससे हमारा अविवेक जाता रहेगा और सारी चीजें, सारे साधन जो हमें गुरुदेव ने दिए वो हम अपना पाएंगे। बहुत ही सुंदर भैया, चिंतन मनन बहुत ही जरूरी है और बहुत ही स्टार्टिंग है। मनीषी होना तो बहुत बड़ी बात है, बट ये उसकी शुरुआत हो सकती है। जय गुरुदेव जी भैया, सभी को प्रणाम। और हम अपने व्यवहार से सबको अपने अपने लेवल से, अपने जो हमारी वर्किंग स्फीयर है उस पर हम लोग सबको प्रभावित कर पाएंगे। जय गुरुदेव दीदी भैया, प्रणाम। जी दीदी, बहुत सुंदर, ये आपने बहुत अच्छी बात रखी। जी, आदरणीय मनोज जी भाई साहब, आपका क्या जी बात? जी भैया, भैया यही कहना था कि मुझे जो इसमें पढ़े तो मुझे यही लगा कि हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव दोनों दोनों भूमिका में है, ऋषि भी है मनीषी भी है। क्योंकि दोनों चीज उन्होंने, क्योंकि इसमें देखिए गुरुदेव लिखते हैं कि पढ़ने वाले भी बड़े हैं और लिखने वाले भी बड़े हैं। क्यों? एक लेखक की कलम गुस्सा भड़काने में रहती है, उस साहित्य को पढ़कर तृप्ति या तुष्टि पाने वाले की संख्या बड़ी है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। एकदम लिखते हैं कि साहित्य बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन पढ़ने पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन गुरुदेव ने जो इसमें जो तप साधना के बारे में भी, जैसे अमन भैया हमेशा कहते हैं कि साधना सब कुछ है, सबल है। इसमें भी पूरी पाठ में ही लिखा कि तप और साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी प्रभाव भी पड़ेगा, उसके बगैर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग का एक स्वभाव है, सौभाग्य है कि गुरुदेव दोनों भूमिका में है, और उन्होंने हम लोग को मार्ग भी दे दिया है कि हम लोग कैसे बुद्धिजीवी समुदाय को एक दिशा भी दिया है उन्होंने। और उन्होंने यहाँ भी क्लियर कर दिया है कि जैसा कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि नव युग यदि आएगा तो विचार शोधन द्वारा ही, क्रांति होगी तो लहू और लोहे से नहीं, विचारों की विचारों से काट दौरा ही होगा। एकदम इन्होंने क्लियर कर दिया, समाज का निर्माण होगा तो वह सद्विचारों की प्रतिस्थापना द्वारा ही संभव होगा। तो सद्विचारों को जो प्रतिस्थापना करना है, गुरुदेव का ही सद्विचार है, गुरुदेव का ही प्रैक्टिकल किया हुआ है। और हम जो है अपनी साधना बढ़ा के लोगों तक पहुंच के अगर उन्हीं की विचारों को अगर हम परोसते हैं, तो गुरुदेव का पूरा इसमें है कि हम लोग जो नवयुग का जो अभी कार्य होने वाला है, जो हम लोग का मुख्य भूमिका जो उसमें आएगा, तो उसमें बिल्कुल वो प्रभाव पड़ेगा। और वहीं एक रास्ता भी है और दूसरा कोई भी नहीं है। गुरुदेव एकदम के यहाँ पे एकदम क्लियर कर रहे हैं, विचारों को विचारों से ही काटा जाएगा। तो ये चीज जो है, मैंने इस चीज को देख के जो है मुझे बहुत प्रेरणा मिली, जो गुरुदेव एकदम क्लियर कर दिए हैं। और एक बात और बतानी थी भैया कि एक बिरेश्वर बाबू जी का एक कल ही वीडियो देख रहे थे, वो बोले कि गुरुदेव तो हमको बोले कि भैया मेरे साथ तुम जुड़ जाओ, हमने जुड़ भी गया। कहे कि देखिए जो उसमें एक व्यसनी बताया कि व्यसनी है एक त्यागी। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग गुरुदेव के लिए त्याग किए हैं, एक किए हैं। कहते हैं बाबूजी बोले कि एक व्यसनी को खड़ा कर दें और एक त्यागी को खड़ा कर दें, हम लोग जैसे त्यागी को, तो व्यसनी ज्यादा भारी पड़ेगा हम लोग से, इसलिए कि उसने तो अपना घर द्वार सब कुछ बेच दिया, परिवार को भी खो दिया, घर द्वार भी बेच दिया। हम लोग तो त्याग करते हुए भी घर भी सही है, सब कुछ सही है, स्वास्थ्य भी सही है, परिवार भी सही है, मकान भी बन गया, सब कुछ हो गया। तो वही बलि का उदाहरण बता रहे थे कि बलि जब 3 पग जो भूमि जो मांगे हैं, जब उसको भगवान ने मांगा उनसे, तो उन्होंने जो है दे दिया। देने के बाद में उसने पैर जब बड़ा कर दिया इन्होंने, तो उसने कभी विरोध नहीं किया कि आपने इतना पैर क्यों बड़ा कर दिया, आप तो हमको छोटे पैर से नापे थे 3 पग, लेकिन आपने इतना बड़ा कैसे कर दिया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था वो। लेकिन जो जो राक्षसों को पोषण करता था,
उसने तब भी विरोध नहीं किया। लेकिन हम अगर गुरुदेव को कुछ दे दिए हैं, गुरुदेव बोले कि भैया तू मेरा काम कर, तेरा काम मैं करूंगा, मेरे से जुड़ जा। गुरुदेव ने इतना ही हम बोला, हमने जुड़ भी गए। लेकिन गुरुदेव थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, अरे हमसे नहीं होगा, घर का काम छूट जाएगा, परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाई 1 घंटा ही दे सकते हैं, अरे 1 घंटा नहीं, सप्ताह में 1 घंटा ले लीजिए, अरे महीने में 1 घंटा ले लीजिए, महीने में 1 घंटा दे देंगे। तो हम लोग कितना उसमें करते हैं। लेकिन बलि तो हमसे भी बड़ा था बेचारा, कि जो राक्षसों करते हैं, उसने कोई आलोचना नहीं किया, उसने जो मांगा वो दे दिया। तो यही चीज है कि भैया विश्व पाठ में यही दिखाई दिया कि गुरुदेव जो प्लेटफॉर्म हमको बना के दे दिए हैं, बस हम लोग ईमानदारी से उस पर काम करनी है। जी भैया, यही कहना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आपने जो ये बात रखी कि विचारों से विचारों को काटने वाली जो बात की, आप बहुत अच्छी लगी। उदाहरण ये आपने बहुत अच्छा दे करके समझाया कि जब बलि जो है गुरु ईश्वरीय सत्ता को मना नहीं कर सकता, तो हमारी गुरु सत्ता भी उन्हीं के तरीके से हम क्यों उनको अपना समर्पण के लिए मना करें। और आपसे मिलती जुलती बात ही प्रिया दीदी ने भी कही थी, वो भी यही कहती कि चिंतन मनन के द्वारा ही ये हो सकता है ना। और ये मैंने देखा है कि जब हम स्वाध्याय की कक्षा में नियमित जुड़ते हैं, अच्छे से बैठकर उसको सुनते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो देखा कि जब हम लोग रात में सोने से पहले अकेले होते हैं तो वही विचार मन में घूमते रहते हैं, तो उसी को चिंतन मनन कहते हैं। जी भैया, और बिल्कुल। सुबह जब उठते हैं एकांत में, तो वही किसी न किसी टॉपिक पे जो बात, अभी जैसे मनीषी मनीषा का उदाहरण आया, तो वही अपने आप चलने लगेगा, उसी में तर्क वितर्क चलता है। तो ऐसा चिंतन मनन बड़ा ही लाभदायक होता जी है। जी आइए, जी। रूपा दीदी जी ने हैंड रेज किया था। दीदी प्रणाम दीदी, आप अपनी बात रखिए दीदी। जी भैया, सभी साधकों को प्रणाम। भैया, अमन भैया के जो विचार आए अभी कि हमें पीडीएफ वगैरह बना करके चित्र के माध्यम से विद्यालयों में लोगों को बताना पड़ेगा। वाकई में भैया, साहित्य तो हम लोगों ने बहुत सारे स्थापना कराए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, लेकिन उन्हें कोई पढ़ता नहीं है। फिर उन्हें जाकर के उनमें जाकर एक जिज्ञासा जगाते हैं कि इस साहित्य में लिखा हुआ है, और आपके यहाँ विद्यालय में वो साहित्य स्थापित किया गया है बच्चों को, और प्रज्ञा युग का एक बैनर बनवा करके उसमें चित्र सहित और उसका लाभ बताते हुए किसी बच्चे को पकड़ लेते और तड़ासन वज्रासन करके, और महामुद्रा को नहीं बताते, सिर्फ प्रज्ञा योग ही बताते हैं गुरुदेव का। और एक और भी बताते हैं, मतलब सर्वधर्म संभाव है, तो सबके बच्चों को गुड हेल्थ चाहिए, सबको एनर्जेटिक रहना चाहिए, सबको मन संतुलित रहे और मेमोरी पावर बने। ऐसे कुछ आपको हम टिप्स बताएंगे, बस आपके अपने ही शरीर और मन को मिलाकर एक जगह करना है। क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? तो भैया, इसमें सफलता भी मिलती है, और हमें तो अब ग्रुप में स्वाध्याय करने कराने का, चाहे महिला मंडल में जाने का, ये सब बड़ा था, उससे थोड़ा हट गए हम। और इससे गुरुदेव बस प्रेरणा ही देते हैं कि बस आने वाली पीढ़ियों को बस अपना तुम मेरे विचार को फैला दो, बता दो। हम ही को माध्यम गुरुदेव बनाते हैं, तो हमें उसमें बड़ा संतुष्टि भी मिलता है, और बड़ा कम समय में हम बता के और बोल के चले आते हैं। मतलब 15 मिनट 20 मिनट में ही लोगों को, आधा घंटा में सब कुछ, घर का भी काम हो जाता है, विद्यालय का भी। बहुत सारे लोगों को हेल्प भी नहीं लेना पड़ता कि आप भी चलिए गुरु के काम करने, आप भी चलिए। अब गुरुदेव जिनको माध्यम बनाते हैं उनको तो मन में बेचैनी डाल देते हैं, करवा लेते हैं। तो हम भी बहुत सहमत हैं भैया, और आपसे और भी सहयोग लेकर के एक नशा पे चाह रहे हैं। एक बच्चों को, आज की शूरावस्था के जो बच्चे हो जा रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे बता पाए कि आपकी जो ऊर्जा बढ़ रही है उस ऊर्जा को कैसे रूपांतरण करें। इस पर भी हमें आप सबके सहयोग से, ऐसा भी हमें पीडीएफ चाहिए। प्रणाम भैया, सभी को खूब खूब बिल्कुल आभार। बिल्कुल दीदी, हम लोग जरूर इस पे व्यसन पे और इस पे जरूर हम लोग ये तैयार करेंगे। आपने पहले भी बताया था कि बच्चों की जी ब्रह्मचर्य में रुचि कैसे बढ़े, तो जी जो हमारे किशोरावस्था के बच्चे हैं, तो हम लोग जी जरूर इस पे तैयार करेंगे दीदी, विजुअल साइड इसको तैयार करके पीपीटी वगैरह, ताकि बच्चों को जी दिखाई जा सके, उसको प्रिंट किया जा सके। जी दीदी। जी। मतलब शुरू से ना भैया, मेरा वो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा था, तो बस प्रज्ञा युग को पकड़ पाए, और उसमें साथ में कब क्या खाएं, क्या क्यों खाएं, कैसे खाएं, और फिर अपना थोड़ा दिनचर्या, बस इतना ही बता करके आने में हमको आधा 1 घंटा ही, और विद्यालय वाले उतना टाइम भी नहीं देते।
और वो दे देते हैं तो उनको धन्यवाद ज्ञापन कराने में ही टाइम चला जाता है। तो अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल। ये विद्यालय एक बहुत अच्छा माध्यम है, यदि हम अपनी जी बात को बहुत वहाँ पर सुंदर, रखें। बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं रहा नहीं गया भैया से। और फिर निवेदन है कि कुछ और पीडीएफ आप लोग, हर कोई अलग अलग तरीके से तैयारी करे और एक दूसरे को सब दे, तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल प्रणाम भैया, बहुत सही। प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम, दीदी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये आपने दीदी बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि किसी भी चीज का जो है, किसी भी वस्तु का या किसी भी साहित्य का जो उसको प्रदान करने का, प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो व्यक्ति उस चीज में प्रतिभावान है तो वो उस साहित्य को इस तरीके से प्रस्तुत करेगा कि आदमी को लगेगा मेरी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इसमें हो सकता है। और ऐसा करते भी आपने देखा होगा, बसों में आपने देखा होगा जो वो बेचने के लिए आते हैं कोई सामान, तो बड़ा मनोरंजक उनका प्रस्तुतिकरण होता है। कहते हैं ये जो सूरमा है, आंखें खराब हो गई तो आंखों में लगा लो, है ना, काजल नहीं की जरूरत नहीं है तो काजल में लगा लो, है ना। और उसके इतने फायदे बताते हैं कि दांत में दर्द है तो दांत में भी लगा लो, सर में दर्द है तो तेल में घोल के सर में लगा लो, बाल काले हो गए तो बाल में लगा लो। और वो तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि अगर एक बार कोई आदमी मरने वाला है तो उसके ऊपर डाल दो तो वो भी जिंदा हो जाए, इतना चमत्कारी है। तो देखिए, फिर बात पीछे से कीमत बताते हैं 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, तो दो चार आदमी ले ही लेते हैं। मतलब एक मैं बताना चाह रहा हूँ किसी, ये प्रेजेंटेशन वाली जो बात अमन भैया ने बताई कि वाकई प्रेजेंटेशन का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और वो एक लंबे समय तक भी मेमोरी में रहता है। तो ये बहुत अच्छा आज का ये स्वाध्याय रहा, इसमें बातें रही। अभी 2 मिनट हमारे पास बची है, इसमें अपनी एक ही बात मिनट, कोई और भी। एक ही जी जी मिनट बचा अनन्या है जी। भैया। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था अमन भैया से। जी आवाज आ रही भैया? यहाँ एक जगह दिया जी हुआ है कि जी अभी तक जितनी मलिनता समाज में प्रविष्ट हुई है वह बुद्धिमानों के माध्यम से ही हुई है। इस पर थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन भैया से चाहिए। पारा क्या भैया है कि? जी जी भैया जी। हाँ जी, देखिए यहाँ एक जगह जितनी आया है मलिनता भैया। हुई बुद्धिमानों के माध्यम से हुई है ना। जी 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 तो आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी हैं हमारे बीच में। मेरा निवेदन है कि वो इस बात को जी जी रखें। समय तो 1 मिनट रह गया, लेकिन फिर भी 1-2 मिनट में, कि बुद्धिमान कैसे जो है मलिनता फैला रहा है समाज में। जी। जी आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं। अच्छा 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 भैया, सभी जी साथियों को प्रणाम। 2 मिनट 2 मिनट। ये हाँ इसमें बेटा चलो। गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जितनी मलिनता समाज में प्रविष्ट हुई है, मलिनता का मतलब समझे, जो गंदगी, जो जी जी कुसंस्कार, जिसके एक पीछे मिनट। गुरुदेव का पूरा जीवन लग गया काम करने के लिए, हम लोग जिस जिस तरफ अपने को लेके जा रहे हैं, वो मलिनता जो आई है समाज में, वो पढ़े लिखे लोगों से आई है, अनपढ़ लोगों से नहीं आई। ये इशारा है गुरुदेव का कि जो शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अपने को वेल क्वालिफाइड कहता है, उसके थ्रू आई है। वह बुद्धिमानों के माध्यम से ही हुई है। द्वेष, कलह, नस्लवाद, व्यापक नरसंहार जैसे कार्यों में बुद्धिमानों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। यानी जितने भी द्वेष हुए हैं, आपस में कलह हुए हैं, या नस्लवाद फैला है, या नरसंहार हुए हैं, इन सब के पीछे पढ़े लिखे लोग ही रहे हैं। तो गुरुदेव की पीड़ा ये है कि जो पढ़े लिखे, ऊपर जो मनीषा वाला टॉपिक दिया ना गुरुदेव ने, वो उसी की व्याख्या यहाँ पे की है कि समस्या सारी, अगर हम केवल पढ़े लिखे हैं, यानी केवल बुद्धि का विकास हमने कर लिया और अंतःकरण हमारा छूता रह गया, तो फिर भैया हम भौतिकता में बहुत आगे बढ़ेंगे और हम जो भी मन में आएगा वो रास्ते अपनाएंगे। तो गुरुदेव ने इस टॉपिक में वो मनीषा वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा फोकस इस बात पे किया है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध अवश्य करें, क्योंकि उसके बगैर हम अध्यात्म में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। हम खाली जी पढ़ जी लिख के बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, बहुत बड़े मैनेजर हो सकते हैं, समाज को दिशा भी दे सकते हैं, लेकिन अभी भैया ने बताया था, उदाहरण दिया था हिटलर वाला, तो गलत ट्रैक पर लेके जा सकते हैं, सही ट्रैक पर जब भी लेके जा सकते हैं जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। अब चूंकि भैया टाइम की बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फिर कभी बात करेंगे इस विषय में। जी भैया, जी। सभी को प्रणाम। इसको एक सेकंड में ऐसा समझा जा सकता है भैया, जैसे गुरुदेव ने कहा है कि शिक्षा ही नहीं विद्या। शिक्षा तो हमने पाई लेकिन विद्या नहीं पाया, विद्या के अभाव में ये सारी बातें, जैसा मुझको समझ वही में आया। वही जी भैया। जी जी भैया वही वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम केवल शिक्षित होंगे, जी
केवल शिक्षकों को समस्या क्रिएट करेंगे ये, और जितनी समस्या समाज में इस समय है सारी शिक्षितों की पैदा की हुई है। अनपढ़ बेचारा क्या समस्या पैदा कर रहा है? जी 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 जितने भैया बड़े जी। बड़े घोटाले, जी, जितने जी। बड़े बड़े गैम्बलर, जितने बड़े बड़े बदमाश हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े समाज में अभी घोटाले हो रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोगों के तो हैं। जी 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 भैया जी प्रणाम, क्योंकि टाइम जी नहीं भैया है। प्रणाम जी भैया भैया प्रणाम। प्रणाम समय का, प्रणाम आदरणीय जी, प्रणाम। हाँ समय हाँ का भैया। अतिक्रमण हम लोग कर लिए, क्षमा चाहेंगे। जी प्रणाम। जी कोई नहीं। ठीक है, तो आज काफी अच्छा चर्चा रही। आदरणीय त्यागी जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी, और ये बिल्कुल सही बात भी है, पॉइंट टू पॉइंट बात आदरणीय जी करते हैं। तो धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय मनोज जी भाई साहब ने अपनी बात रखी, अमन कुमार भाई साहब ने, आदरणीय त्यागी जी ने, आनंद प्रकाश केसरी जी ने, प्रिया दीदी, रूपा दीदी, सभी ने सहभागिता की और शिक्षा को आजीवन बनाया। आइए गुरु सत्ता का धन्यवाद करते हैं, ऐसा शुभ अवसर हम सभी को आपने प्रदान किया है। ओम शांति शांति, सभी को प्रणाम।